है पांडु धर्मा महाशंकम भीम कर्मा बकोदर। अब कहते हैं इसमें आगे इसमें क्या है कि भगवान जी जो हैं वहाँ बैठे हैं, तो भगवान जी को सब कुछ पता है, सब जानते हैं आगे पीछे की, क्योंकि उनके हाथ पैर सब जगह पर पहुँचे हुए हैं भगवान जी के। तो इसमें 13 अध्याय की 14 वो है सर्वतः पाणिपादम सतो अक्षय शिरोमुखम सर्वतः सुतमति लोके सर्वमाप्त तिष्ठति। अब इसमें क्या है, अनंत 16वां अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुदोमणि पुष्पौ काश्यस्य परमेश्वास्य शिखण्डी च महारथ जतुदुग्नो मा विराटश्च सात्विकी पराजितः द्रुपदो द्रुपदश्च सर्वस पृथ्वीपति सोमभद्र महाबाहु शंखदुन पृथक पृथक। युधिष्ठिर में मानवता थी और वो मानवता से लड़ रहा था। पांडवों तो हालत सब में थी। तो वो उसमें दिखा है उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले आदमी हैं उनके लिए सारी धरती अपनी है। जो उदार हैं तो उसमें भी कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा भागो भवेत्। सर्वे भवन्तु सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया किसी को कोई रोग नहीं लगे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी क्या करें, सुख का अनुभव करें, सुख उनको प्राप्त हो। माँ भाग भवेत्, हे माता को ये मांग रहे हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर जो है मानवता थी उसमें, तो उसमें उदारता थी। तो इसलिए उदारता के कारण कई जगह पर माफ़ी कर दिया करता था। दधीच है, दधीच क्या था? दधीच एक दानव था। दधीच दानव था, किंतु जब मानव और दानवों की लड़ाई हुई, देवताओं की और असुरों की, तो दधीच क्या है? असुर है। भगवान जी ने कही कि भाई असुरों से जीतना बड़ा मुश्किल काम है। इंद्र ने कहा कि भाई मेरे को भगवान कि इंद्र जाएगा वहाँ पर मांगने के लिए। इंद्र गया अपना भेष बदल के, वो कहने लगा कि महाराज युद्ध हो रहा है इनके असुरों का, तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी दे दें तो उससे मैं क्या बनाऊंगा? वज्र बनाऊंगा, तो उससे हमारी विजय होगी। अब देखिए दधीच है क्या है? दानव है, किंतु दधीच है तो भगवान का भगत। तो दधीच के दिमाग में यह आई कि देखो मेरा शरीर है, ये आज नहीं तो कल ये सब बिखर जाएंगी हड्डियाँ, किसी मतलब भी नहीं है। बच्चे खेल ये देता हूँ। आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि हड्डी जो होती है ना आदमी की, हड्डी ऐसी है कि स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर है। स्टील को नहीं बनाया जा सकता, उसको हड्डी को बनाया जा सकता है। तो उसके बच्चे ऐसा दिखाई देता है ना, वो ऐसे करके। तो वो क्या थी? उसकी थी हड्डियाँ, और हड्डियों का पीछे की रीढ़ की हड्डी उसे मांगी थी। तो उस रीढ़ की हड्डी से देख करके बनाया गया था वज्र, और वज्र से उनकी विजय हुई थी। कितने दानव ऐसे हैं कि वो दानव होते हुए भी राजा बलि था। वो क्या था? दानव था वो। और दानव के टाइम पे वो जा करके वो भगवान जी ने अपना एक बामन अवतार बतलाया। 52 इंची के थे, वो बन गए छोटे से। और जब 52 इंची के वो बन गए हैं, 52 अंगुल के, तो 52 अंगुल के बनने के बाद में वो कहने लगा, बड़ा हंसा है कि छोटा सा बच्चा क्या मांगते हो, मांग लो। कि महाराज मैं मांग क्या रहा हूँ, मुझे 2.5 पग जमीन दे दो, बोले ले लो। तो उन्होंने 2 पगों से तो लोग नाप दिए। तीसरा लोग बोला अब कहाँ करूँ मैं, कहाँ रखूँ ये? बोला कि अब तो महाराज मेरे सिर पर रख दो इसको।
तो उसके सिर पर रखा है, तो वो जो है पाताल लोक में चला गया। हालांकि राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, तो मने कर रहे थे कि तुम इसको मत दो, ये भगवान है। पर उसने कही नहीं, मैं तो इनको बुद्ध दे सकता हूँ अपनी वाणी। तो राक्षसों में भी कुछ ऐसे थे जो अपनी बात के बड़े पाबंद थे। ऐसी बात नहीं है कि यही थे देवता। जो उदाहरण दिया गया है, जो किसी के दुख से द्रवित न हो, किसी को दुख है तो उसको सुन करके आदमियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी को दुख को देख करके। तो जो द्रवित न हो वो क्या है, वो मानवता नहीं है उसकी। सांत्वना, जो द्रवित नहीं होता है, कम से कम सांत्वना तो दे दे दूसरे को कि भाई कोई बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, ये मानवता है। अब बिना मानवता के निराशा फैल जाएगी, सब आदमी निराश हो जाएंगे, मानवता नहीं रहेगी। तो इसलिए यही मानवता है। और दानवता तो खुश होते हैं दानव तो। इसमें कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। तो भगवान जी जो है किसे प्रेम से खुश होके खुश, और प्रेम जब होता है तभी आ जाते हैं। सत्तः पाणी पादम सत्तो अक्षशिरो मुखम सत्तः सुखमतलोके सर्वमाप्त तिष्ठति। सत्तः पानी, उनके हाथ सब जगह पर फैले हुए भगवान के, पैर सब जगह हैं, सब तो अक्षय, सब जगह आंखें दिख रही हैं, सब जगह उनका सिर है और सब जगह उनका मुख है। तो भगवान जी सब जगह पर व्याप्त हैं। तो सब भगवान जी सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए तो सब कुछ को देखते हैं उनके। अब यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ तक हमारे अनंत विजयम सुलेमा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुगोषमणे पुष्पकौ काश्यप परमे विश्व शिखंडी च महारथः धतुर्नो व्रातश्च सात्वी सापतितः द्रुपदो द्रौपदीश्च सर्वशः पृथक्पुत्रै शोभतमः शंकस्तु पृथक पृथक। ये सभी शंख बजा रहे हैं अपने अपने। स घोषे धृतराष्ट्राणाम हृदयादि विराधरः नमस्ते पृथ्वी च मूलो नो दाननः। इनमें विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल हो रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, सब उसमें युद्ध में पहुंचे हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। ये ध्वनि आकाश में पहुंची हुई है, पृथ्वी में सारी बिछाई हुई है। और अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्णता आ गई, वो दुखी हो गए कि हमारे इससे बहुत विशाल सेना है, हमारे आदमियों में इतना उत्साह नहीं है, और उनकी आवाज़ जो है इतने होने के बावजूद कुछ नहीं है, और ये थोड़े से आदमी हैं, उनमें इतना उत्साह है। आदमी जब उत्साह देखता है तो उसके बाद में इसकी हिम्मत बढ़ जाती है, तो उनकी सबकी हिम्मत बढ़ गई है। अतिवस्था दत्तास्थान विद्युज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धः पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम माद महीपते। उधर हनुमान जी से उनकी ध्वजा लगी, रथ पर असीम पांडपुत्र के अर्जुन अपना धनुष उतार के तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अर्जुन ने क्या किया, अपना तीर चलाने के लिए, और वहाँ से हुआ है, उद्यत हो गया है। हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों का व्यूह में खड़ा देख करके अर्जुन ने सीकर से ये वचन कही, खड़ा तो हो गया, पर खड़ा होने के बाद में उसने धनुष चलाया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इनसे हमें गुरु हैं, वहाँ पर दो हैं, उनके गुरु हैं, उनके कुल गुरु हैं, उनके पितामह हैं, इनसे मैंने कोई अनुमति तो मांगी नहीं। तो वो दिमाग में आता है, तो अब वो खुद तो जाएगा नहीं, वो क्यों, वो छोटा है,
वहाँ कौन गया है? वहाँ गए हैं युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जब गए हैं तो उधर दुर्योधन कहता है कि देखो गुरु जी, ये देखो युधिष्ठिर आ रहा है और ये आपसे कुछ मांगना चाहता है, आप इसको भगाओ, आप इसको वहाँ से मत करो, क्या होने वाला है? बड़ा दुखी हो रहा है, गुरु जी भी परेशान हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। तो उन्हें कि भाई तुम आने तो दो, देखो तो क्या करता है ये। तो वो उतरा है नीचे, कौन? युधिष्ठिर, और जाकर के नंगे पैर गिरा करके और उनके वंदना की है। गुरु जी, हाँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो गुरु तो दोनों के वर्गों के ही, पांडवों के भी हैं। तो उन्होंने किया है कि विजयी भवो। गुरु जी ने, पुत्र तू अगर मेरे से आशीर्वाद नहीं मांगने आता, यहाँ अनुमति नहीं लेने आता, तो तुझे मैं हारने की भी देता। बोला गुरु जी आपके आशीर्वाद तुम्हें कुछ कोई काम नहीं किया आता। तो उसने दिया, गुरु आई, गुरु ने भी किया है। वो हतपस रह गया है। कौन? दुर्योधन। वो हतपस रह गया है कि भाई इन्होंने आशीर्वाद दे दिया विजय को, तो ये है किधर? मेरी तरफ खड़े हैं, आशीर्वाद उसको दे रहे, तो आखिर ये है किधर? वो असमंजस में पड़ गया। और उसने क्या किया कि वो जानता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु मिली हुई है। तो वो कहता है कि देखो जितनी सेना है, क्या इनकी सारी सेना को, पांडवों की को ये पितामह ही मार देंगे, एकदम कर देंगे अकेले। तुमने क्या करना है? तुम तो भीष्म पितामह को बचाओ बस, कि इनके ऊपर कोई बात न करे, बाकी ये तो उन सारी सेना के लिए काफी है। उनको गुरु से भी यही था, पर गुरु और उसके दादा पितामह, वो दोनों को दोनों अंदरूनी मन से किधर थे? पांडवों की तरफ से थे। तो अब ऐसे पोजीशन में यह असमंजस हो रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अर्जुन ने कहता है सेनयोः उभयां मध्ये रथम स्थापित मे अच्युत यावत् एतान सन्दीच्छेत् वः कामानां अखिष्टानां मया सह युद्धयः अस्मिन् रणसमुच्चे। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, अच्युत क्या मतलब है? अच्युत कहा है भगवान जी को, अपनी बात कह करके और अपने बातों से चूकते नहीं हैं, अपनी बात पर आते तो अड़े रहते हैं। तो उनको कहा भी ऐसे बढ़ जाता है कि ये हमारी तरफ 100% आए, हमें सब बात बताएं, कृपा करके मेरे दोनों रथों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं उपस्थित युद्धों की अवहेलना करने वालों को और शत्रुओं को इस महान परीक्षा में इनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। अर्जुन क्यों ले जा रहा है बीच में? अर्जुन इसलिए ले जा रहा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने मेरी तरफ हैं और कितने मेरे फौज में हैं, कौन लड़ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए वो कह रहा है। और कृष्ण जी रथ को लेकर के बीच में पहुंच गई और श्रीमद् भगवद गीता वही किया है। इतने पीरियड में भगवान जी ने वहीं पर दिया है, युद्ध के टाइम पे। उस युद्ध के टाइम में जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के उच्चारण किए हैं, तो उसको कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। उनमें भीष्म पितामह सुन रहे हैं, भीष्म पितामह सुन रहे हैं, गुरु जी सुन रहे हैं। कह रहे कि ये क्या कह रहे हैं? अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ये वाणी सुनने के लिए, ये वाणी सुनने के लिए मैं ही पहुँच जाऊँ, ऐसा हो सकता है? ज्योतिषामानवेक्षेयम् य एते समागताः
धातराष्ट्रस्य बुद्धे बुद्धे किंचित मुझे इन लोगों के देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुग्ध बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो अब वो क्या कहें कि धृतराष्ट्र के पास आदमी के बेटे के पास दुर्योधन के पास आदमी तो बहुत आए हैं, किंतु कुछ ऐसे हैं कि उसको हराना चाहते फिर भी वहाँ हैं। जैसे पांडवों के मामा हैं, उनकी काफ़ी जब आ रहे थे तो उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा की गई और वो सोचने लगा कि मेरे भांजों ने बड़ी मेरे लिए वो किया। वो समझ लेते पांडव ने किया मेरी ये व्यवस्था, पर एक्चुअली वो किसने की थी? वो की थी कौरवों ने। कौरवों ने की थी, तो इस वजह से कौरवों ने जब की है तो वो कह रहा है भाई अब तो तुम्हारा ऋणी हो गया। वो वहाँ सारी युद्ध तो लड़े ही, उनके मामा जो हैं वो युद्ध तो लड़े ही को पांडवों के, किंतु बात बात पर उनको काटते रहे हैं और उनका युद्ध लड़ना और न लड़ना बराबर है, बल्कि पांडवों के फेवर में जा रहा है। जो बार बार मैं कहता रहे तेरे बस का नहीं है। उसको अर्जुन किसका बनाया? उसने कहा है उसका युधिष्ठिर का वो था, नाम नहीं आ रहा है, क्या है उसका मित्र? कौन था युधिष्ठिर? उसका मामा का नाम मामा का नाम मामा का नहीं है, युधिष्ठिर का। अरे भाई युधिष्ठिर नहीं, कर्ण 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 कर्ण। तो कर्ण जो है, अब कर्ण जो है देख रहा है क्या, तो कर्ण का सारथी बने थे वो शल्य। तो कर्ण के जब सारथी बने, ये काफ़ी ध्यान नहीं रहती है, तो उसके शल्य जब सारथी बने हैं तो वो हर बार कहते थे अरे तू कर्ण तू नहीं लड़ सकता है, अरे अर्जुन तो अर्जुन है, तू कैसे लड़ेगा? और उसकी हताश कर देता था और इस तरह से हट जैसे नहीं लगा मैं लड़ूंगा, बैठ गया पीछे आके। तो उसका डिमोराइज करता था उसको। तो उसका क्योंकि उसका मन जो था वो पांडवों की तरफ था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि बुद्धि प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय वाच। अब संजय कौन है? संजय उनको बता रहा है अंधे को, धृतराष्ट्र को, क्या क्या हो रहा है। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और दिव्य दृष्टि वो देना चाहते थे किसको? धृतराष्ट्र को। पर धृतराष्ट्र को कहने लगे कि भाई आप मेरे को पहचान नहीं पाऊंगा, न मैंने अपने छोटे बच्चे को देखा न बड़े देखा, न पांडवों को ही नहीं पहचान पाऊंगा, न कौरवों को पहचान पाऊंगा। मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे पहचान पाऊंगा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है? संजय को दे दो। तो संजय दे रहा है। और संजय क्या है? संजय है तो रथी उनका, उनको रथ हाँकने वाला, किंतु संजय जो है वो बार बार उनको बता रहा है बात, सच्ची बात बताना चाहता है, पर वो ये भी चाहता है कि राजा है मेरा, ये मैं तो इसका साथी हूँ, मुझे तो वो बात करनी चाहिए जो कि ये खुश नहीं। पर कई बार जब खुश होता है तो वो धृतराष्ट्र जो है नाराज हो जाते हैं। तो तू ये बता कि हमें ऐसी बात क्यों बता रहा है? किंतु वो कई बार सच्ची बात बताता है, कई बार चुप हो जाता है। तो ये चल रही है। इनमें देखा जाए तो पांडवों की तरफ लड़ने वाले हैं सारे उत्साह बढ़ाने वाले आदमी हैं और कौरवों की तरफ लड़ने वाले हैं हतोत्साह करने वाले आदमी हैं। तो ये भी उनके हार का ही कारण है। आदमी कहीं वो होती है, खुशी वुशी हो रही है, एक को तो कह रहे हैं कि शाबाश शाबाश कही जा रहे हैं, वो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, और कोई नहीं बोलने वाला उसकी हिम्मत कम हो जाती है। ये है एवं मुक्तो ऋषिकेशो, ये संजय कह रहा है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो बुद्धा केशन वार्त सेनयोर्भयोर मुद्दे स्थापित्वा। संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया
अब भगवान जी ने ले जाके के कर दिया, क्या लो देख लो दोनों साइड में ये। अब वहाँ से आकर के बाद में जब आ जाते हैं आशीर्वाद लेकर के युधिष्ठिर, तो वो कहते हैं कि भाई देखो कि जिन आदमियों को कर्मों की तरफ बढ़ें, जिन आदमियों की निष्ठा हमारी तरफ है उनकी, तो हमारे पता आ जाओ, और जिनकी निष्ठा हमारे वालों की उधर है वो उधर चले जाओ। तो उसमें देखते ही उसका दत्तास का जो है दूसरा सौतेला बेटा, वो उठ के उधर की तरफ आ गया, पांडवों की तरफ। तो वहाँ भगदड़ मच गई, बोला ये तो ऐसे तो सारी हो जाएगी। तो कुछ आने लग रहे, इधर उधर हो रहे हैं, वो सब देख रहे हैं उसको भी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् येनाको रूपितः। भीष्म द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित हुई कुरुओं से देखो, तत्पश्चात मृता पात पितामहान आचार्य मातुला प्राप्त पुत्रा पुत्र सुखी तथा सुसरा सुधर शिव यूरवी। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों को सेनाओं और मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामह हैं, गुरुजी, मामा, भाई, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को भी देखा। ये सारे आ रहे हैं। तो देख करके उसको हो गया कि भाई इधर उनके रिश्तेदार कोई बटे हुए तो थे नहीं, दोनों के ही थे। तो वो कह रहे हैं कि इधर का किसी को मारूंगा तो मेरे को दुख होगा, इधर मरेगा तब भी मेरे को देखो, ये है तो मेरे ही। अर्जुन का दिमाग वहाँ पलट गया और वो कह रहा है कि मैं तो अपनों को ही मारने के लिए यहाँ आ गया हूँ, अब बताओ मैं कैसे लड़ूँ उनको। तान समीक्षा से कौनते सर्वाधुन कृपा पर्यो विष्टो विशीद विदम पृथ्वी। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों संबंधियों को विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अवृत होकर के इस प्रकार बोला, क्या बोला है, दष्ट नेवम स्वजनम कृष्ण युक्सम सुपुसितम सीधे मम गताय मुकुट परिशिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस बार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समक्ष देख करके मेरे शरीर में अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। देखिए ये अर्जुन वहाँ बैठा हुआ है, भगवान जी हैं, वो हैं, युद्ध हो रहा है, सारी सेना उनके बीच में ये बोल रहा है। ये अर्जुन बोल रहा है, ये अपने लिए नहीं बोल रहा। वो नर हैं, वो नारायण हैं। अर्जुन तो नर है और भगवान तो नारायण। उनका संग बहुत दिनों से साथ साथ से चला रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। वो जानते हैं एक दूसरे के बारे में। पर जो अर्जुन पूछ रहा है वो अपने बारे में नहीं कह रहा, दुखी को तो नहीं हो रहा, वो दुखी हो रहा है सांसारिकता को दिखाने के लिए। ये पूरे संसार को दिखाने के लिए अर्जुन ये बातें कर रहा है। ये श्रीमद् भगवद गीता जो की है वो सिर्फ उसको अर्जुन को ये दिखाने की है कि अर्जुन को ये होने के बावजूद भी अर्जुन है, उनका साथी है, सब कुछ है, वो आए भी इसीलिए हैं। पर अर्जुन को ये इन बातों को कुरेद कुरेद के पूछ रहा है अर्जुन भगवान जी से, और वो बताए जा रहे हैं। अब वो कहते हैं अभयम, देखिए अभी आगे आएगा कि आदमी में कितने गुण होते हैं जो आदमी को देवता तुल्य बना देते हैं। तो इसमें गुण हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग विवस्थितः धनम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आदिमम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपेक्षणम दयाभूतेषु वलोलुप्तम चापनम तेज क्षमादति शौचम अद्रोह नति मान्यता भवंती संपदम दैवम विजातस्य बात। कितने गुण हैं? 26 26 गुण हैं।
26 ये वो गुण हैं जो मनुष्य के अंदर होने चाहिए। और अगर वो 26 गुण हैं तो क्या है वो देवता तुल्य आदमी हो गया। तो ये बढ़िया आदमियों के ये 26 गुण हैं, ये मेरे शिष्य को याद हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। 26 गुण पढ़ के बताऊं ताऊ जी? पढ़ के बताऊं 26? नहीं बता जाएगा ये भी वो तो दीक्षा पूछ। बताओ। निर्भयता, हम्म, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र विच्छेदन में अरुचि, समस्त जीवों पे करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। बहुत सही। देखो आदमी वही यहाँ से कुछ गेन कर सकता है जो अपनी क्या करे, अपने घर में या पहले उसने कर रखी हो, उसमें अपनी भी खुद जो लगाए, अपना प्रैक्टिकल वर्क करे, तभी आगे चलता है। और जिसमें अंदर अभिलाषा नहीं है तो वो उनके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब आगे कहते हैं यशास्ति भक्ति उक्ता किंचना सर्वगुणस्थ समासति सुरा हराब कुतो मत्र मनोरथ संपत्ति धावतु वही। जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है, अविचलित मतलब भगवान के नाम को पढ़ते पढ़ते विचलित नहीं हो, परेशान नहीं हो, उसमें कैसा भी समय हो, कैसा भी बारिश हो रही है, गर्मी पड़ी है, कुछ है, कितना भी परेशानी है, विचलित नहीं हो, अविचलित भाव से उनको भगवत भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और वह भौतिक योग्यताएँ भी यही है कि कोई भी मूल नहीं होता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल तक वह मंडराते रहता है और उसको हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। वेशयुक्त शरीरे में रोमांचता है जायते गांधी बसते हस्त से न परे दस्ते। मेरा सारा शरीर कांपड़ा है। किसका कांपड़ा शरीर? अर्जुन का। हैं? अर्जुन का। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये क्या है? एक सच्चे भक्त का गुण है। इतने काम हो रहे हैं, आया है लड़ने के लिए, किंतु अगर ऐसी बात न लिखता है, बोलता नहीं अर्जुन, तो सारा संसार ये कहता कि भाई इनकी तो मिली भगतें मारने के लिए आए हुए। पर ये दिखा रहे हैं कि अर्जुन वास्तविकता सही आदमी है और ये नहीं करना चाहता है, मगर इन्होंने कौरवों ने इनको युद्ध लाद दिया है इनके ऊपर, जिससे कि इनको बुरा नहीं कहे। न च शक्नो वयस्तात्मं मीत च मे मनः निमित्तानि च पश्चात्मि वित्तीदानि केशव। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सृजनामहे न कांक्षते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अब यहाँ क्या है? हे कृष्ण, इस युद्ध में आप ही जनों को वध करने में न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई दे रही है। अर्जुन कह रहा है कि अपने स्वजनों को अपने भाई चाहता हुए ये भी है दूसरे पास साइड में, इनको माने मुझे तो कोई भलाई नहीं दिखाई देगी, मैं क्यों मारूँ उन्हें? और नहीं मैं किसी प्रकार के विजय राज्य सुख की इच्छा चाहता हूँ। मैं कोई ये नहीं चाहता हूँ कि मैं विजय हो जाऊँ या राज्य करूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें नकारात्मक सोच का क्या है? इनके कारण क्या होता है? अशांति हो जाएगी। इसका सोच कैसा है? नकारात्मक। तो ये अशांति फैल जाएगी। अहंकार, ईर्षा, क्रोध, घृणा, दुखी, लोभ,
प्रतिशोध, वासना, शोषण, पतन जैसे रावण के गुण थे अवगुण, वो वाले अवगुण आ जाएंगे। कोई चीज़ रही तो बताऊं। अब इन सोचों को जब आ गई, युद्ध हो रहा है, ये सोच आ गई, ये सारे अवगुण, तो फिर क्या है, इनका निवारण कैसे होगा? करुणा, दया, दया जाए, करुणा हो, धैर्य, धैर्य रखना जरूरी है, परोपकार, दूसरों की भलाई, क्षमा, और प्रतिशोध से दूसरों के प्रतिकूल आचरण से क्षुब्ध हो जाता आदमी, इसलिए ऐसे आचरण नहीं करे। न भोगे जीते तुम्बा ये सामर्थ कांक्षितम तो राज्यम भोगा सुखन च त इमे सुता युद्धे रासात्वतरानि च आचार्या पुत्रः पुत्रास्तेन च पितामहः मातुला सासुरा पौत्रा ज्यादा संबंधितस्ता एतत् इच्छामि ततोऽपि मधुसूदनः अपि त्रिलोक्याज्य अतो किं न मयि कृते यते धर्तराष्ट्रस्य इति जनार्दनः। ये जो चीज़ें लाया हूँ मैं, एक एक मणि इसमें जो लिखी हैं, ये कई जगह से पढ़ के लिखी हैं, ये नहीं है क्या ऐसे ही कर दिए हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? प्रतिशोध, दूसरों के प्रतिकूल आचरण प्रतिशोध है। शुद्ध होता है आदमी, जब प्रतिशोध होता है तो अपनी आत्मा में भी बहुत दुख होता है, आक्रोश आता है, मर जाऊं के मार दूं, उमड़ता है, आक्रोश उमड़ता है, और स्वाभाविक है प्रतिशोध होता है, और प्रतिशोध की गांठ ऐसी हो जाती है, कोई आजन्म रहती है। इसको बांधना ठीक नहीं है प्रतिशोध को, क्यों कि उससे बहुत हानियां हैं। इसकी वृद्धि रोकें, प्रतिशोध की वृद्धि को रोकें, किसी प्रति है तो उसको रोकें, जिससे हृदय में प्रतिशोध, क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्य, अहंकार, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इनसे रोकना चाहिए। वह निर्बल है, उसे 2 कब्र खोदी बनाई। जब प्रतिशोध हो रहा है तो एक तो उसको जिसको मारना है उसके लिए अपनी खोदनी पड़ेगी, उसको अपनी भी खोदनी पड़ेगी साथ में, क्योंकि उसको मारने के लिए खुद भी जलेगा, तो वो मरेगा तो वो उसके साथ साथ वो भी मर जाएगा। तो 2, इसलिए प्रतिशोध की भावना दिल में रखना ज़्यादा ठीक नहीं है। अपनी कब्र भी साथ ही खोदनी पड़ेगी। किसी को नीचा दिखाना, किसी को दंडित करना, ये दिमाग में लगा रहेगा, इसको नीचा कैसे दिखाऊं, इसको दंड कैसे दूं, कैसे इसको झुकाऊं, अपनी सीमा का उल्लंघन है। हमारी सीमा नहीं, हम चाहते नहीं है, पर उल्लंघन कर रहे हैं। इससे शांति, सद्भावना, प्रेम, सौहार्द नहीं पनपते। न शांति होगी, न सद्भावना होगी, न प्रेम होगा। न्याय प्रभु का कार्य मार्ग है, न्याय करना है सही, तो ये भगवान का मार्ग है, इसलिए भगवान के मार्ग को आदमी अपनाए। वीरता का प्रचारक है। कोई आदमी झुक जाता है तो ये नहीं समझो कि ये आदमी कायर है, झुकना भी वीरता है। क्यों कि उसे झुक करके उसने अपना भी फायदा किया और दूसरे का भी किया, खुद भी अपना भी तो किया उसने। इसलिए आदमी झुक जाए, उसमें भी उसकी जीत है। कभी आदमी को हावी नहीं हो जाए, जहाँ जरूरत है वहाँ वो हावी, हर समय होना ठीक नहीं है। झुकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोगों के लिए हमें चाहते हैं कि वे युद्ध भूमि में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जो युद्ध भूमि में खड़े हैं, ये हे मधुसूदन, जब गुरुजन हैं, पितृजन हैं, पुत्र हैं, गण हैं, पितामह हैं, मामा, ससुर, पौत्रगण, सारे के सारे संबंधी अपना अपना धर्म
वो प्राण देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, अपने प्राण देने के लिए मरने के लिए आए हुए हैं यहाँ, और मेरे सुख समझ खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारूं बताओ? मैं तो नहीं लड़ूंगा। अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा है, अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा है, हालांकि लड़ाई के मैदान में गया है, पर ये अर्जुन जो कह रहा है ये क्यों कह रहा है? वो अर्जुन तो गया कर लड़ेगा, वो कह रहा है संसार को दिखाने के लिए। संसार कहने का अर्जुन तो बहुत नीच आदमी है, अरे एक छूटते ही लड़ने लग जाए तो बड़ा नीच आदमी है, तो हर तरह के आदमी है। पर यहाँ कह रहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, भले ही मुझे क्यों न मार डालें ये। जीवों के पालक में इन सबों को लड़ने की इख्तियार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीरों से ये क्यों न मारें और पृथ्वी को बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सा प्रसन्नता मिलेगी? इनको क्यों मारूं बताओ? वीरता का यही प्रचारक है कि आदमी जितना वीर है उतना झुकना भी जाने। अर्जुन अपना संबंधियों का मानना नहीं चाहता रहा है, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन को इच्छा थी कि वह कृष्ण स्वयं उनका वध करें। अब अर्जुन चाह रहे हैं कि मेरी बार कृष्ण जी मारे। उधर कृष्ण जी ने तो अपनी प्रण लिया है, प्रण लिया है कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, पर कृष्ण जी की जो सेना लड़ रही है वो कृष्ण जी के अपोजिट लड़ रही है। ये देखो मजेदारी। अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई इनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते भगवान। पाप मेवाश्रयेत्मा हेनानि यातना तस्मावाहो नत्नम दत्रास्थानां बांगुयान सम्यक्तत्वा सुगुणः श्याम मधुभव। एक आदमी था, तो वो कहने लगा गुरु जी से, मैं बताया हुआ शायद, क्या भाई गुरु जी मैं इस कुश्ती को जीतना चाहता हूँ हर एक से, पर मेरा ये हाथ नहीं है एक, मैं कैसे जीतूँगा? मुझे एक ही दाव सिखाओ ऐसा क्या मैं हर एक को गिरा दूँ। तो वो कुश्ती लड़ता है, तो जब कुश्ती लड़ता है तो दूसरा जो है कुछ लड़ रहा है तो उसको ऐसा करता है, कुश्ती में सिखाया कि इस हाथ से लड़ रहा है तो दूसरा इस हाथ को पकड़ना चाहेगा। वो हाथ है नहीं उसके, जब है नहीं तो गिर पड़ेगा, ऊपर से हावी हो जाएगी और वो जीत जाता था। तो वही चीज़ है यहाँ भी युद्ध में। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अर्जुन यही तो जानना चाहता है। वो कह रहा है कि कृष्ण जी मारे, अर्थात ये कोई ऐसा दाव चले हैं कि वो आदमी हतप्रस्त हो जाए और मुझे न लड़ना पड़े। पाप में बात तस्मान तस्मात् वयं हन्तुं धृतराष्ट्रस्य सजनं हि कथं मत्वा सुखं श्याम माधव। यदि हम ऐसे आताताइयों को वध करते हैं तो हम पर पाप पड़ेगा, अतः उन उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उनके मित्रों का वध करें। और लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें क्या लाभ होगा हमें? कुटुंबियों को मारने का हमें किस बात सुखी हो सकता है? अब देखिए, आताताई बता रहे हैं, 6 आताताई है। आताताई कहते हैं ये आदमी बहुत बुरा है, आताताई है। तो वो कौन कौन से बता रहे हैं? वो वैदिक शास्त्रानुसार आताताई 6 प्रकार के हैं। विष देने वाला, किसी को विष देने वाले, दिल दे करके मारने वाला, ये बहुत बड़ा आताताई है। इससे उस आदमी की आत्मा तो भटकेंगे ही, पर जिसने विष दिया है उसकी भी भटकेंगी, कभी नहीं सोचे। दूसरी, घर में अग्नि लगाने वाला, किसी को जलाने वाला, आग में आग लगा दो किसी घर में, अरे वो जो घर में तुम्हारा झगड़ा एक से है, उसके घर के तो सारे मर जाएंगे अंदर, आग लगाने वाला। दूसरा, तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, घातक हथियार लेकर के उसे काटना, उसके हाथ में कुछ है नहीं, घातक हथियार से काटने वाला है, बहुत आताताई है। धन लूटने वाला, ये आताताई है। दूसरों की भूमि हड़पने वाला,
दूसरा आदमी अपनी रोटी कमा रहा है, खा रहा है उसे, किंतु उसको हड़प रहा है और उसके खाना पीने का सारा जरिया ख़त्म कर रहा है, तो वो आताताई है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला बड़ा आताताई है। ये सारे के सारे आताताई हैं। तो इनडायरेक्ट नहीं कह रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि मैंने जो बताए हैं कि ये आताताई हैं, ये उसके अंदर है आताताई सारी को उसके अवगुण है। वो डायरेक्ट कह नहीं रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है। समझने वाले इसको समझते हैं, तुमने समझ लिया। तो वो इनडायरेक्टली कह रहा है, डायरेक्टली नहीं कह रहा है। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, अब देखो रावण है, आताताई था, क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण कर किल दिया उसने, आताताई था। राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो इतिहास में बेजोड़ है, ये आगे लिखा हुआ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आताताइयों की भेंट होती है। ये हैं निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आताताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें, क्योंकि ये आदमी आताताई नहीं है, ये बड़ी सोच समझ के आए हैं लड़ने के लिए। क्यों? पिता में तो उसकी अपने बाप की सीट से बने हुए हैं कि जो आदमी इस सीट पर बैठेगा उसमें मैं अपने बाप की छवि देखूंगा, इसलिए उसका मजबूरी है। यत्ते न पश्यन्ति लोभी प्रतिचित सह कुछ कृतम दोषम मित्र दुहे च पातकम कथम चेयम अस्मामि पापस्मृतुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रत्यक्षते जनार्दन। हे जनार्दन, यह लोगों में अद्भुत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार की मारने की या उसे मित्रों को द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, तब हम परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। ऐसा पापों से क्यों प्रवृत्त हों? छत्री से यह आशा की जाती है तो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने में या जुआ खेलने का आमंत्रण पर जाने पर मना न करे। ऐसा अनिवार्य से युद्ध लड़ने से नकारा जा सकता है, किंतु दुर्योधन ने दल में नकारा था। इस प्रसंग में उसकी विचार किया कि उसको हो सकता है इससे इसका दूसरा क्योंकि इस दलकार के परिणामों के कारण अनभिज्ञ था, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहा था। हालांकि दुर्योधन ने ललकारा युद्ध खींचने के लिए, उसमें हार गया उसका भाई, किंतु भाई भी आता था। ही है उधर भाई वो कैसे कह सकता है कि भाई आता था, भाई को लगाना नहीं चाहता, किंतु उनका ये है कि जब ललकारा है तो वहाँ जाएगा, तो इसलिए कह नहीं सकते। अब जो आगे वाले पढ़ रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने वाले हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासणे जायते वर्णशंकर शंकरो नरकाश्चैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तः पिण्डकोदकप्रीत्या। अब यहाँ तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? धर्म धारण करें। सच्चा मित्र परलोक में भी साथ देता है। शास्त्रानुसार मित्र प्रदेश में कौन साथ देता है? विद्या। विद्या जो है, आदमी विद्वान है तो प्रदेश में भी जा करके और अपनी बात कर लेगा। मृदभाषी, यह हर जगह इसकी होगी। आज्ञाकारी पुत्र पत्नी, रोगी को दवा, ये सारे के सारे हैं मृतक के लिए धर्म, सनातन धर्म। और जन्म में अब कहते हैं कुल क्षये प्रशंति कुल धर्मात्मनात्मना। ये कौन कह रहा है? अर्जुन। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती हैं और इस तरह शेष कुल भी अधर्म करने लग जाता है। इसलिए कभी भी ये कुल को नष्ट मत करो।
क्योंकि कुल हमारी कितनी पीढ़ियों का बना हुआ, हमारे बाप दादों ने कुल को सब संभाल के रखा है, इसलिए उस कुल को हम बर्बाद नहीं करें। अधर्मा भवाति कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिय। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म होने लग जाता है तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। उनका आदमी मर गया, वो किसी और के साथ बैठेंगी, उसको जाएंगी, शादी नहीं करेंगी, तो वो प्रदूषित हो गई। और इसी के पतन से हे वसुमंती अवांछित संतानें पैदा होती हैं। और फिर क्या है, जीवन में शांति सुख आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुख्य सिद्धांत हैं, इसलिए अच्छी संतान होना अनिवार्य है। स्त्री के सतीत्व की निष्ठा का निर्भर करती है, किंतु सती तो कब रहेगा, जब वहाँ आदमी बचे रहें। जब ये आदमी मर जाएंगे तो कितनी विधवा हो जाएंगी। तो ये कौन कह रहा है, ये अर्जुन कह रहा है। तो अर्जुन ये सारी बातें बता रहा है कि ये नुकसान है इससे, युद्ध को करने से, इसलिए युद्ध मत करो। अर्जुन युद्ध टाल रहा है। अगर वो अर्जुन ये नहीं टालता तो अर्जुन को एक आदमी सही आदमी क्यों बताते। तो अर्जुन टाल रहा है, ये दिखा रहा है। हालांकि अर्जुन अंदर से चाहता है। क्यों चाहता है, वो नर हैं, वो नारायण हैं। भगवान जी नर हैं और अर्जुन नारायण हैं। इनका कितनी उनसे पीढ़ियों से साथ चला रहा है, तो इसलिए वो अलग कैसे कह सकता है, मगर सबको दिखाने के लिए कर रहा है। और ये सारी बातें भी इसलिए कह रहा है सबके लिए। अतिभार को अतिभार समर्थानाम किम दूरम दिवसायनाम का विदेश विद्यानाम वो पर प्रिय बाधनाम। देखो, को अतिभार समर्थानाम, कोई समर्थ आदमी है ताकतवर, इसमें नहीं है, कहीं और का ही है। वो अतिभार समर्थानाम, समर्थमान है, ताकतवर आदमी है, उसके लिए कोई वजन नहीं ले जा सकता है। जैसी 5 किलो ऐसी 7 किलो रख जा सकता है। किम दूरम व्यवसाय नाम, व्यवसायी के लिए कोई दूरी नहीं है। यहाँ भी कर रहा है, यहाँ से 100 किलोमीटर भी कर रहा है, दूसरे द्वीप में जाकर कर रहा है, यहाँ की भाषा भी जानता है, वहाँ की भाषा जानता है, तो वहाँ के घुल मिल जा करके वहाँ भी अपना व्यापार कर लेगा। तो उसके लिए प्रदेश देश होकर देश नहीं है। को विदेश विद्यानाम, विद्वान आदमी के लिए विदेश नहीं है। विद्वान आदमी यहाँ भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, उर्दू बोल सकता है, वो सब भाषा कर सकता है। अभी दिखाया था उसमें मोदी के ने भेजे थे जो, और कांग्रेस का वो थी, कौन था वो, कांग्रेस की तरफ से था और अपना डेलीगेट करके भेजा था मोदी ने, कांग्रेस ही है, बड़ी भारी इंग्लिश जानता है वो। तो वहाँ पर से उसने वो कर दिया, कांग्रेस उससे बिगड़ गए। और आज वो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को छोड़ के मोदी अपनी तरफ ले ले, क्योंकि इसने बाहर जाके झंडे गाड़ दिए। मुसलमान था, उसने भी ऐसे ही किया था, वो भी था, कई आदमी ऐसे हैं, कांग्रेस के कई आदमी गए थे, उन्होंने डेलीगेशन किया था। तो वही कह रहे हैं कि विदेश में जाकर के विद्वान आदमी कहीं मार नहीं खाएगा। को परा प्रिय बदनाम, प्रिय बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। और जिसको प्रिय बोलना नहीं आता है वो सब परवाही हो जाते हैं उसके। संकरऊ नरका शैव कुलग्रह नाम कुल पतंत नर को ये शाम लुप्त है पिंड को तक क्रिया। वो कहते हैं आप अवांछित संतानें पैदा हो जाएं और सारे इतनी बढ़िया ही परिवारों की परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसलिए उनके पुरखे जब वो जाकर के पिंड की दान करेंगे, पुरखे पीछे को हाथ कर लेंगे और भूखे रह जाएंगे। इसलिए ऐसी संतान पैदा मत करो जिससे कि वो पुरखों को भी अन्न जल न मिले। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। अर्जुन क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है कि जब ऐसा होगा, इतने मरेंगे तो ऐसा होना है, तो आगे की सोच के कह रहा है। और बचा हुआ प्रसाद अब करेंगे वो नहीं लेगा कोई, फिर जो पहुँच जाएंगे सब। देवर्षि तृणाम तृणाम च किंकरो नाम मणिम न सृजनम सर्वात्मा पर शरणम गतो मुकुंद परिहित। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग करके मुक्ति के दाता मुकुंद की चरणों में शरण ग्रहण करता है, वो पथ पर गंभीरतापूर्वक स्थिति है
और देवताओं की मुनियाँ सामान जीवों स्वजनों मनुष्यों को पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त होता है। शिव भगवान ने सेवा करने में दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दूसरे ते कुलग्राणाम बना शंकर कार गई उदारत लो जाते वत धर्मा कुल शर्मा सर्वता। जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं, जो इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं और कुकर्मों से संपन्न प्रकार की सामूहिक योजनाओं का पारिवारिक कल्याण कार्य भ्रष्ट हो जाता है। उच्चन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती भवती अनुश्रमम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैं गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो आप ये बताओ कि इसको कुल को नष्ट क्यों करूँ मैं? अहो वत्स मत पापम कर्तव्य चंदा सुख लोभे न हंतुम सजनमता। ओहो, कितने ही आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर के हम अपनी संबंधियों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। स्वार्थ के वशीभूत भीत होकर मनुष्य अपने सगे संबंधी बाप माँ और पाप कर्मों से प्रवृत्त हो रहे हैं। मित्र के विश्व के इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं। यद माम टीका प्रशंसात पारायण धर्म धृतराष्ट्रार्णे हंतुष्मी शिवतरम भवेत्। यद शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र और मुझ निहत्य रणभूमि में प्रतिशोध के न करने वाले मारें और मेरे लिए श्रेष्ठ यही होगा। वो कह रहा है कि मुझे ये मार दें, ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ में, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं है। एवं उक्तार्जुन है शंके रथो परम भाविष्यत विस्तम चापम शोक प्रणाली संजय ने कहा कि हे, अब देखो संजय ने ये बातें जब बताई सारी, किसको? धृतराष्ट्र को। तो संजय धृतराष्ट्र क्या हुआ? बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं जानता था मेरा पुत्र है ये अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, ये डर गया है, ये नहीं करेगा। इसने जो बातें बताई गई हैं ये नहीं करेगा और ये बेकार में इतने हुए हैं, युद्ध नहीं होगा, अरे जो कुछ देना होगा हम दे देंगे और वो मान जाएगा। जो वो डर रहा है उसके दिमाग में ये बैठ गई है। आदमी कभी अपने फेवर के लिए एक तो अंधा, आँखों से अंधा और अपनी आत्माओं से भी अंधा। युद्ध में इस प्रकार का कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त में रथ में आसन पर बैठ गया। वगैरह मैं नहीं करूँगा। अब ये क्यों कहा है? ये संसार को दिखाने की। लड़ने तो गया है, मानेगा नहीं, बस संसार को दिखाने के लिए है कि जहाँ तक लड़ाई को टाला जाए वहाँ तक टालते रहना चाहिए। लड़ना अनिवार्य, बहुत ही अनिवार्य हो तभी लड़े, नहीं तो लड़े नहीं। कितने भी परेशानियों में हो लड़े नहीं, उसको टालना ही ज़्यादा अच्छा है। और संजय ने युद्ध भूमि में इस प्रकार कर कह उनके धनुष का बाण रख दिया और शोक संतप्त में बैठ गया नीचे। अब ये खत्म हो गया और दूसरा अध्याय 2 कल से करेंगे।